बुलेटिन में मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुक करते हैं। स्वच्छता अभियान चलाया गया। जी हां, यूपी के हरदोई जिले के महीपुरी के प्राइमरी पाठशाला में माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिला महामंत्री अजीत सिंह, बब्बन मंडल अध्यक्ष श्याम सिंह मंडल, अध्यक्ष ओबीसी जगदीश, डॉक्टर विनोद दीक्षित, कुंवरपाल सिंह, कमल किशोर आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए हरदोई से शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। द्वारा ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? हमारे देश के गौरव, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग सेवा सप्ताह चला रहे हैं जी। इसके माध्यम से 14 तारीख से ये शुरू हुए कार्यक्रम 20 तारीख तक चलेंगे जी। 17 तारीख को कल जन्मदिन था। आज 18 तारीख को हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं 70 स्थानों पर, और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। जनता को हम समझा रहे हैं कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उससे दूरी बनाएं, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। और स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारे महीपुरी प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाएगा, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष श्याम सिंह जी, पिछड़ा वर्ग के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश जी, विनोद दीक्षित जी, कुंवर सिंह जी, हमारे अन्य जो कार्यकर्ता हैं सब लोग मौजूद रहे। स्वच्छता अभियान चलाया गया। जितनी गंदगी थी वो सब साफ की गई। जैसे मोदी जी हमारे देश की गंदगी साफ कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की गंदगी हो मोदी जी साफ कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु बन रहा है। मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के साथ हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी देश का नेतृत्व करते रहें, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ता रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कायम रहे। बहुत महल बत्तीसा में हुई समाजवादी पार्टी की मीटिंग। जी हां, यूपी के आगरा जिले के थाना डौकी में अंतर्गत आगरा ग्रामीण विधानसभा में मेल बत्तीसा में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल जी के द्वारा शंभुनाथ वर्मा को जिला सचिव बनाया गया, और वहीं पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि मैं निषाद समाज को हमेशा सम्मान करूंगा। शिवराम यादव महासचिव, ममता टकलू, देवेंद्र यादव महानगर उपाध्यक्ष, अमीर सिंह, फौजदार गुड्डू दयाल वर्मा, ब्रिजेश वर्मा, राहुल वर्मा, समाजवादी पार्टी के युवा नेता अजय वर्मा मौजूद रहे। देखिए आगरा से ज्ञानदेव सिंह की रिपोर्ट। संबंध में रखी गई है। देखिए, आज ये मीटिंग हमारे आगरा जिला के हमारे निषाद समाज से जिला सचिव माननीय बघेल साहब को राष्ट्रीय सचिव बनाने के संबंध में बड़ी खुशी पैदा हुई। हमारी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का निर्देशानुसार उनको जिला सचिव बनाया गया। हमको बड़ी खुशी हुई। आगरा जिला के अंदर हमारे बघेल साहब शंभुनाथ जी को यह पद दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हमको बड़ी खुशी इस बात को होती है कि निषाद समाज भी आज जिले में कार्य कर रही है। और आज हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही है उसको हम निषाद समाज के लोग होकर के उखाड़ने फेंकने काम करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी हैं और झूठे वादे करते थे, योगी सरकार हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार बैठी हुई हो। आज मैं बता दूँ, निषाद समाज युवा टीम हमारी जाग चुकी है भारतीय जनता पार्टी को कि उत्तर प्रदेश है तो क्या केंद्र से उखाड़ने के फेंकने काम करेंगे। मेरे भाई नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी हैं पर झूठे वादे करते हैं, जो भी योजना निकालते हैं वो फर्जी योजना। आज तक किसान के इसमें कोई भी योजना निकालने काम नहीं आया। अभी बात करते हैं लाद की, तो लाद में आप देख लीजिए किसानों के इतने कितना बुरा कार्य हो रहा है। एक किसान गरीब आदमी। नीमहरा माई के मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जन्म दिवस के मौके पर जगह जगह स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सैदाबाद मंडल में मंडल अध्यक्ष धनंजय पांडे के नेतृत्व में दर्जनों भाजपाइयों ने नीमहरा माई के मंदिर परिसर में
स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत वरिष्ठ नेता सांवरे लाल तिवारी ने किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष शहदाबाद धनंजय पांडे, मंडल अध्यक्ष हंडिया ज्ञानेंद्र सिंह, मंडल महामंत्री शहदाबाद हरेंद्र सिंह, डॉक्टर कार्तिकेय त्रिपाठी, संतोष मणि त्रिपाठी, विनोद त्रिपाठी, प्रमोद त्रिपाठी उर्फ बबलू, दीपक पाराशर, कुंवर सिंह, चंद्र प्रकाश तिवारी, अरविंद पांडे, प्रशांत शुक्ला, पुष्पा मिश्रा, देवी प्रसाद पांडे, आशीष मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, मंगला प्रसाद मिश्रा, सचिन पांडे, दीपक मिश्रा, रितेश मिश्रा, रमेश चंद्र यादव, सूर्यराज सिंह बाबा मिश्रा, विपिन मिश्रा उर्फ पिंटू, अजय पराशर समेत मनोज पांडे तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए प्रयागराज के हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नेताजी, आज शहजाबाद के निमहरा मंदिर में आप लोगों का आगमन हुआ है और भीड़ अच्छी खासी आप लोगों की इकट्ठा हुई है। किन मकसद को लेकर के यहाँ पर आप सब आ जाए? हम आज जिस मकसद को लेकर के खड़े हैं, ये कोई एक मकसद नहीं है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता भाई नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। और आज हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के हमारे शहजाबाद मंडल के मंडल अध्यक्ष, हंडिया के मंडल अध्यक्ष जी भाई साहब, आज शहजाबाद के मानीमहरा मंदिर में ये सब स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा गया है जी। और नेतृत्व शायद संभवतः आपका ही है जी हाँ। तो क्या क्या कार्य कराए जा रहे हैं यहाँ और किस लिए ये कराया जा रहा है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस 17 सितंबर को मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में पार्टी ने 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। बता दें कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी सेवा समाप्त के रूप में मना रही है, जिसके चलते सेवा समाप्त के रूप में पौधारोपण, रक्तदान शिविर, फल वितरण जैसे अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके चलते आज बाजपुर मंडल अध्यक्ष विकास गुप्ता के नेतृत्व में एक निजी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सेवा सप्ताह के रूप में जो सेवा की जा रही है, उसके अंतर्गत आज ये ब्लड डोनेशन का काम किया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के किया जा रहा है। इसमें अब तक 35 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं और आज का जो हमारा 70 लोगों का लक्ष्य है ब्लड निकालने का, और संभवतः शाम 4 बजे तक हम 70 लोगों का ब्लड निकाल लेंगे। और जो सेवा सप्ताह के रूप में हम सिर्फ यही कहना, ब्लड इन सब सेवा के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, हम सबकी उम्र भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लग जाए, उनकी दीर्घायु हो और वो दिन पे दिन हमारे देश का परचम पूरे विश्व में लहराते रहें, ऐसी हमारी कामना है। बच्चों के भविष्य पर क्या पड़ेगा असर? जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र में स्कूल बंद होने से आपके बच्चों के भविष्य पर क्या पड़ेगा असर? पूर्व प्रधान सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि दुनिया भर में स्कूलों की करीब 6 माह से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद होने के कारण न केवल शैक्षणिक नुकसान हुआ है, बल्कि यह भविष्य में उनकी जीवन भर की आय और आजीविका पर भी असर डालने वाला साबित होगा। अगर ये स्कूल तुरंत ना खोले गए तो नुकसान कहीं ज्यादा होगा, खासकर पिछड़े वंचित परिवारों के बच्चों के भविष्य में कमाई पर ज्यादा असर पड़ेगा। भारत में भी स्कूल मार्च के मध्य से ही बंद है। कई राज्यों में कॉलेज 21 सितंबर से खुल रहे हैं, मगर स्कूलों के 30 सितंबर तक खुलने के तो कोई आसार नहीं है। सभी बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा के संसाधन नहीं है, भविष्य में उनकी आय या रोजगार पर ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए खुटन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। हाल में जो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बंद कर दी गई है, उस पर बच्चों के क्या प्रभाव पड़ेगा शिक्षा के लिए? वर्तमान सत्र में 14 मार्च से लेकर आज तक जो विद्यालय बंद है और एक असहज की स्थिति बनी हुई है, इससे आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐसा प्रभाव पड़ेगा, वह उस चीज़ को जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि शिक्षा एक आधार ऐसी धुरी है, बिना एक कड़ी की दूसरी की कड़ी चलती नहीं है।
और इसमें ऐसा है कि जो कोर्स, जो टॉपिक, जो कक्षाएं छूट जा रही हैं और बच्चों को प्रोन्नति दे दी जा रही है, और बच्चे वो जो नहीं सीखेंगे आने वाले दिनों में उस चीज़ से अछूते रह जाएंगे, जो समाज के लिए, देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। सर, ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है, क्या सबके उपलब्ध हो सकता है इसी व्यवस्था? हमारे समाज के संसाधनों में ऑनलाइन व्यवस्था बिल्कुल सफल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मोबाइल की सुविधा 10% से कम विद्यार्थियों के पास उपलब्ध है। वह भी जिनके पास है, नेटवर्क इतने वीक हैं और चल नहीं रहे हैं, वह भी उससे अछूते हो जा रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन का मतलब इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सही कदम नहीं है। सर, अभिभावकों के बारे में क्या कहेंगे? बच्चों के लिए क्या प्रेरणा दे रहे हैं? अभिभावक तो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि कोरोना की जो चीज़ें हैं वो सही रूप से नहीं है, लेकिन अब सरकार की नीति ऐसी बन गई है कि अध्यापक चाह कर भी अभिभावक से मिल सकता है, लेकिन उनके बच्चे स्कूल में नहीं ला सकता है। हम चाहेंगे कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए कि मास्क और मोबाइल गरीब अभिभावकों को उपलब्ध कराए, जिससे आने वाली व्यवस्था में ऑनलाइन की कुछ कड़ियाँ जोड़ी जा सके। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।